इवन किसी ने आपको इतना बताया भी नहीं होगा, हर बारीकी बताऊंगा। ठीक है, किस तरीके से आपको रजिस्टर में लिखना है, यहां पर इस तरीके से आपको अपने 2 पेजों को, यानी कि पदनाम, दिनांक, कार्य का विवरण और टिप्पणी, इस तरीके से आप लिख लोगे। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेबल फला, नाम, पीएनओ नंबर, थाना, यहाँ पे दिनांक आप लिखोगे, यहाँ पे श्रीमान जी से आप स्टार्ट करोगे। ओके, किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, उसमें क्या लिखना है, पूरा विवरण मैंने यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, हर एक बारीकी यहाँ पर मिलेगी आपको रात्रि गश्त के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करोगे, श्रीमान जी आज दिनांक, जो भी आपका दिनांक रहेगा, आज दिनांक को मेरी ड्यूटी, थाना जो भी आपका रहेगा, के अंतर्गत रात्रि गश्त में लगाई गई। ड्यूटी का समय 20 बजे, यानी कि रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक निर्धारित था। ड्यूटी पर जाने से पूर्व मैंने अपनी वर्दी की जांच की और आवश्यक उपकरण, भाई रात्रि ड्यूटी है तो आपके पास क्या क्या उपकरण होने चाहिए। कभी कभी कोई कोई आपसे अधिकारी रात्रि में चेक करते हैं, वो पूछ सकते हैं भाई रात्रि ड्यूटी में क्या क्या चीज अहम रहती है, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। एक सरकारी टॉर्च या अपनी पर्सनल टॉर्च होनी चाहिए, क्योंकि शहर का इलाका है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात्रि आपका देहात इलाका है तो आपके पास क्या होना चाहिए, टॉर्च होना चाहिए, एक डंडा होना चाहिए, सीटी आपकी होनी चाहिए और रिफ्लेक्टर जैकेट आपके पास होनी चाहिए और एक नोटपैड यानी कि एक कॉपी आपके पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि संदिग्ध व्यक्ति मिलेगा तो उसकी आपको पूरा विवरण लिखना पड़े तो कहां पर लिखोगे, हाथ पर, इसलिए ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो कैसे लिखोगे कि भैया आज दिनांक फला को मेरी ड्यूटी फला थाने के अंतर्गत रात्रि गश्त में लगाई गई। ड्यूटी के समय, ड्यूटी का समय रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक निर्धारित था। ड्यूटी पर जाने से पूर्व मैंने अपनी वर्दी की जांच की और आवश्यक उपकरण जैसे कि टॉर्च, डंडा, सीटी, रिफ्लेक्टर जैकेट, नोटपैड आदि साथ लिया। थाने पर गणना के समय नाइट ऑफिसर की जगह पे लिख सकते हो थाना प्रभारी द्वारा दिए गए विशेष निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुना, जिसमें हाल ही में क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं को मद्देनजर सतर्क रहने को कहा गया था। रवानगी रपट संख्या, जो भी आपकी रवानगी हो रही है जिस जीडी पर, वो लिख सकते हो, अदरवाइज इस लाइन को छोड़ सकते हो। ठीक है, रवानगी रपट संख्या फला पर दर्ज कराकर मैं, ठीक है, जो भी आपके साथ दूसरा कर्मचारी जरूर होगा आपके साथ रात्रि गश्त में, चाहे वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जो भी है, उसका नाम पता लिख दीजिएगा, के साथ बीट संख्या, कौन सी बीट थी आपकी, बीट कौन सी थी, उसमें रवाना हुआ। फिर आगे आपका लिखोगे, बीट क्षेत्र में पहुंचकर सबसे पहले पैदल गश्त शुरू की। रात के सन्नाटे में पुलिस की मौजूदगी दर्ज कराने के लिए समय समय पर सीटी बजाई और बाइक है तो बाइक का सायरन का प्रयोग किया। ड्यूटी के दौरान निम्नलिखित मुख्य कार्य किए गए। पहले पहले लिख दोगे नंबर 1, इस तरीके से इसको लिख सकते हो या हेडिंग बना के लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, क्या किया, बीट के अंतर्गत आने वाले सुनसान इलाकों और निर्माणाधीन मकानों की विशेष जांच की गई, क्योंकि ऐसे स्थान अपराधियों के छिपने के लिए अनुकूल होते हैं, इसलिए हमने क्या चीज, सुनसान इलाकों की चेक की गई और निर्माणाधीन मकानों को विशेष तौर पर जांच किया गया। क्षेत्र में स्थित जो भी आपके स्थित हैं 4 एटीएम, 2 प्रमुख बैंकों की भौतिक सुरक्षा की जांच की। एटीएम के शटर, लॉक और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति को देखा गया। वहां तैनात सुरक्षा गार्डों को जगाकर उनकी सतर्कता चेक की गई और उन्हें संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना मिलने पर तुरंत थाने को सूचना देने हेतु निर्देशित किया गया। फिर आगे आप लिखोगे, मुख्य तिराहे पर बैरिकेटिंग लगाकर रात्रि 12 बजे से 2 बजे तक के बीच आने जाने वाले वाहनों को चेक किया गया। इस दौरान 8 संदिग्ध व्यक्तियों को रोककर अपने अनुसार 8, 10, 5 जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, व्यक्तियों को रोककर उनसे पूछताछ की गई, उनसे पहचान पत्र आईडी चेक किया गया और अनावश्यक रूप से बाहर घूमने वालों को सख्त हिदायत देकर घर भेजा गया। फिर आगे लिखोगे आप कि गश्त के दौरान क्षेत्र के स्थानीय मोहल्ला चौकीदारों से संपर्क किया गया, उनसे क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में जानकारी ली गई। स्थानीय निवासी जो देर रात काम करके लौट रहे थे उनसे संवाद बातें की और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इससे यह अनुभव हुआ कि रात्रि में पुलिस की एक छोटी सी गश्त भी आम जनता के मन में कितना बड़ा विश्वास पैदा करती है, ये हमने सीखा। ठीक है, क्योंकि आदमी को जब लगेगा ना, आदमी जो घर में सो रहा है उसको बाहर यदि आपकी गाड़ी का हूटर बज रहा है, ठीक है, आप सीटी बजा रहे हो, तो वो निस्संदेह आसानी से सोएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, गश्त कर रही है। ठीक है, अब यहाँ से एक अहम लाइन स्टार्ट होगी कि एक रिक्रूट कांस्टेबल के रूप में आपने क्या सीखा। ठीक है, तो आप लिखोगे कि रात के समय गलियों और रास्तों की पहचान करना चुनौतीपूर्ण होता है। इस ड्यूटी से मुझे अपने बीट के हर बड़े रास्ते, निकास द्वार और छिपने लायक जगहों की सटीक जानकारी हुई। यह ज्ञान भविष्य में किसी अपराधी का पीछा करने या आपातकालीन स्थिति में तुरंत पहुंचने में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा।
मैंने सीखा कि रात्रि के समय किसी व्यक्ति की चाल ढाल, नजरें चुराने का तरीका और बातचीत के लहजे से कैसे उसके इरादे का अनुभव लगाया जाता है। अपराध नियंत्रण के समय सिक्स्थ सेंस विकसित करना बहुत आवश्यक है। टॉर्च की रोशनी का सही दिशा में प्रयोग, वायरलेस सेट पर स्पष्ट भाषा में संवाद करना और रात्रि के अंधेरे में खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ड्यूटी करना। लगातार 8 घंटे जागकर पूरी तरह सतर्क रहना शारीरिक मानसिक मजबूती की मांग करता है और इस ड्यूटी ने मेरे अंदर पेशेवर अनुशासन और विषम परिस्थितियों में शांत रहकर काम करने की क्षमता को विकसित किया है। ठीक है, अब लास्ट में निष्कर्ष और समापन किस तरीके से करोगे। पूरी ड्यूटी के दौरान अप्रिय घटना घटित नहीं हुई, क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रही। सुबह जो भी आप टाइम डालो 8 बजे 7 बजे 6 बजे गश्त समाप्त कर थाने पर वापसी की गई, रपट संख्या फलां दर्ज कराई गई। यह रात्रि गश्त मेरे लिए केवल एक ड्यूटी नहीं बल्कि पुलिसिंग की व्यवहारिक पाठशाला रही, जिसने मुझे सिखाया कि एक सिपाही की सजगता ही समाज की चैन की नींद का आधार है। बाकी शेष क्षेत्र में कुशलता रही। ठीक है, इस तरीके से आप समापन कर दोगे। ठीक है, अब लास्ट में आपके लिए विशेष टिप्स हैं कि भैया रजिस्टर में लिखोगे तो क्या क्या महत्वपूर्ण रहता है। जो भी आपने कार्य किया, ठीक है, उसको अपने भाषा में इस स्पष्ट शब्दों में आपको लिखना है। हर महत्वपूर्ण गतिविधि जाके चेकिंग के समय जिक्र करना है। अपने साथी कर्मचारी का नाम और पद जरूर लिखना है। क्या सीखा वाले हिस्से में आपकी जरूर लिखना है और अच्छे से लिखना है, क्योंकि अधिकारी इसी चीज से प्रभावित होंगे कि आपने ड्यूटी तो की, ड्यूटी के दौरान आपने क्या सीखा। ये सबसे बड़ा प्रश्न रहता है, तो हर चीज आपको सीखनी है। ठीक है, तो आई होप कि इतनी बारीकी से आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ना ही इतना विस्तृत आपको बताया होगा। और भी इससे और बड़ा चाहिए तो और बता दीजिएगा, वो भी मैं लिख के बता दूंगा। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो आज ही मिलेगी शाम को। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा।